भरतपुर के उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर एवं चुन्नीलाल चावला बालिका माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रणजीत नगर द्वारा 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह विद्यालय प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्मला चावला द्वारा की गई। मुख्य अतिथि रजनी अग्रवाल समाजसेवी एवं उद्योगपति एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वासुदेव SIBSF उपस्थित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ राधेलाल एडवोकेट द्वारा प्रतिभाशाली भैयाओं को 1100 रुपये देकर सम्मानित किया गया। उद्योगपति रजनी अग्रवाल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। उन्होंने अपनी भाषण में विद्यालय की छात्र छात्राओं को देश की आज़ादी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, जिस पर आज की युवा पीढ़ी पर बाहर है। उन्होंने पहली बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण को हमारे युवा पीढ़ी को अवगत कराया। माननीय मंच, आदरणीय सम्मानीय सदन, आदरणीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, मेरे प्यारे बच्चों और सभी टीचर्स, आपने आज सभी ने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उस सभी के लिए मैं आप सभी टीचर्स, अपने सम्मानीय अतिथिगण, यहाँ की प्रधानाचार्य जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। 15 अगस्त आज है, दोस्तों का रहा नहीं अब राज है। उन वीर सपूतों पर हमें नाज है, जिसने बचाई भारत की लाज है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। 15 अगस्त 1947 आज हमारे देश में 200 वर्षों की गुलामी से मुक्त हुआ है। स्वतंत्रता का उपहार्य मूल्य हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब 1947 में पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया, उस समय हमारा भाग्य विधाता भारत का एक नया ही रूप हमें देखने को मिला। नेहरू जी ने अपने भाषण में कहा था कि भविष्य में हमें आराम नहीं करना है और ना चैन से बैठना है, बल्कि लगातार कोशिश करनी है। उनका यह ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट वर्ड डेस्टिनी से बनी है आजाद भारत की पहचान। उनका यह ऐतिहासिक भाषण आज भी हमें हमारे हृदय में घुसता है। हमें अपने देश के नेताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही हमें हमारे जिन आज के सैनिकों ने, हमारे देश के नेताओं ने और हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान दिया, मेरा कहना है सब गरीब बच्चों से कि हमें उनके बलिदान की कभी भी, उनके जो उन्होंने हमारे देश के लिए इतनी मेहनत की, कभी भी हमें उसको नहीं भुलाना चाहिए। ये दिन केवल स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद नहीं दिलाता है, बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि हमें स्वतंत्रता रक्षा कैसे करनी है, अपने भारत की रक्षा कैसे करनी है और अपने देश की प्रगति को आगे कैसे बढ़ाना है। नजारे नजर से कहने लगे, नैन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। नजारे नजर से कहने लगे, नैन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तभी से मेरे दिल ने ये आवाज़ दी, वतन से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आदर्श हमारे स्कूल के हमारे आदर्श विद्या मंदिर के बच्चे सिर्फ किताबों का ही ज्ञान नहीं पढ़ते हैं। मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर जो बच्चों ने प्रस्तुति दी, वो इतनी अच्छी प्रस्तुति दी कि वो इसमें देशभक्ति और अलग से ही पता चल रहा था कि हमारे शिक्षकों ने हमारे बच्चों को किस तरह से अच्छी तरह से देशभक्ति के बारे में और उनके हमारे नेताओं के बलिदान के बारे में किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी है और बच्चों में ये कूट कर भरा है कि हमें आगे बढ़कर किस तरह से अपने देश के लिए सेवा करनी है। बच्चों, कोई भी बच्चा जब कोई बड़ा बनता है तो बिना मेहनत के आजकल कुछ भी नहीं होता। हमें अपने शिक्षकों से, जो कि हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग अपने घर से आते हो, आपके पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छे बनेंगे, पढ़कर बड़े बनेंगे, तो आज बेटा आप लोगों ही ऐसे बच्चे हो जो हमारे देश का भविष्य हो। और हमें अपने टीचर से
ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हमारे टीचर्स हमें जो सिखाते हैं वो हमें यहाँ से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके जाना है, हमें अच्छा बनना है। आज आप जब बड़े बनोगे तो इन्हीं में से हमारा कोई एक बच्चा प्रधानमंत्री होगा, कोई बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, कोई अच्छा नेता बनेगा, कोई एक देश विदेश का हमारा नाम रोशन करेगा। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं, हमारे प्रधानाचार्य जी कह सकते हैं, हमारी चावला दीदी कह सकती हैं कि हमारे देखिए आदर्श विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ बच्चा है और आज देखो इसने हमारे देश का नाम रोशन किया। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने शिक्षकों से अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे। हमारे शिक्षक आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप सभी इस बात का अपने पिताजी, अपनी माताओं को, सबको इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि हम बहुत ही लगन से पढ़ाई करेंगे और आगे चल के अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और हमें मेहनत और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। अपने पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, आदर, सेवा भाव, अपने गुरु जी के प्रति आदर सम्मान, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब पंक्तियों के अंत में मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। उस धरती पर मैंने जन्म लिया है, उस धरती पर मैंने जन्म लिया है, ये सोचकर मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।